हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी गर्मियों की छुट्टी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। गर्मियों की छुट्टी से पहले अप्रैल में क्लासेस चली थी आपकी, जिसमें कि चैप्टर 1 में एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर करना चाहूँगा। जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हैबिटेट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव के विकास के लिए प्राकृतिक आवास बहुत महत्वपूर्ण होता है या आवास बहुत महत्वपूर्ण होता है। आवास में कुछ खास चीज़ें जो हैं वहाँ पर पूर्ति होती हैं उस जीव के लिए, जिसमें कि भोजन है, प्रजनन है एवं सुरक्षा है। तो किसी भी जीव के लिए 3 बेसिक रिक्वायरमेंट जो है आवास से पूरी होती है। अगर आवास में संसाधन पर्याप्त हो, ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। अगर आवास में पर्याप्त संसाधन हो, संसाधनों की उपस्थिति हो, तो फिर जनसंख्या जो है बिल्कुल बढ़ती चली जाती है। जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर किसी प्राकृतिक आवास में जो बुनियादी चीज है भोजन अगर पर्याप्त मात्रा में ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में उस जीव के जनसंख्या की वृद्धि जो है रुक सकती है या जीव जो है विलुप्त भी हो सकता है। इस ग्राफ में आपको समझ में आएगा। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। हम देखते हैं कि कुछ प्रजातियों की संख्या बहुत बढ़ रही है, कुछ तेजी से घट रही है। हमारे देश में बाघों की संख्या भी इतनी कम हो चुकी है कि बाघों की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर आ गई है। ऐसे ही बाज, सोन चिड़ैया, अन्य जीव भी है। ठीक इसके विपरीत मनुष्य की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि मनुष्य की आवास में संसाधन की कमी होने लगी है। फिर क्या लिखा हुआ है, देखिए पॉइंट। क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रही है? बिल्कुल असर पड़ रही है। आप कह सकते हो कि भाई हमारी संख्या बढ़ रही है तो बाघों की संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। क्यों? इसका आप खुद एनालिसिस कीजिए। इस वीडियो के बाद मैं आपको इसे भी कवर कर दूंगा। यदि किसी जीव की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई तो क्या होगा? इस प्रकार जीवों का आवास एवं संसाधन की उनकी उत्पत्ति, विलुप्ति या बदलाव का कारण हो सकता है। इस ग्राफ में देखिए 2 ग्राफ दिया हुआ है, 2A एंड 2D। 2A ग्राफ को ध्यान से देखिए। A इसका y एक्सिस है, A इसका x एक्सिस है। y एक्सिस में खाद्य संसाधन की मात्रा को दिखाया गया है, जो समय के साथ यहाँ पर ग्राफ शो कर रहा है। उसी तरह से दूसरा जो है जनसंख्या का है समय के साथ। तो समय के साथ क्या हो रहा है? समय के साथ जनसंख्या तो वृद्धि कर रही है। आप देखो समय के साथ क्या हो रही है, जनसंख्या वृद्धि करती जा रही है। मान लेते हैं 1 ईयर है, फर्स्ट ईयर है, तो जनसंख्या मान लीजिए 100 थी। तो यहाँ पर ग्राफ, यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। उसी तरह से 2 ईयर हुआ तो यहाँ पर थी, 3 ईयर हुआ तो यहाँ पर थी, 4 ईयर हुआ तो यहाँ पर थी। समय के साथ जनसंख्या जो है बढ़ती चली जा रही है। तो इसको क्या दिखाएंगे हम लोग? अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से। लेकिन देखिए दूसरा ग्राफ यहाँ देखिए, समय के साथ खाद्य संसाधन की मात्रा जो है एक स्थिर बनी हुई है, ना बढ़ रही है ना घट रही है। इस ग्राफ से आपको समझ में आ रहा है कि समय के साथ खाद्य संसाधन की मात्रा जो है कांस्टेंट बनी हुई है, ये बढ़ नहीं रही है। तो ये 2 ग्राफ से आपको क्या समझ में आया? जो फूड अवेलेबिलिटी है या खाद्य संसाधन की मात्रा जो है समय के साथ निश्चित बनी हुई है, थोड़ी बढ़ भी रही है, हल्की फुल्की। ग्राफ में आप देख सकते थोड़ा मोड़ा ये बढ़ रहा है, पर ये स्थिर बना हुआ है, ये बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। लेकिन जनसंख्या जो है समय के साथ ये बढ़ रही है। तो इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर ये पड़ेगा कि भाई जनसंख्या के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य आपूर्ति नहीं हो पाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उस जीव की जनसंख्या बढ़ने के लिए।
तो जनसंख्या तेजी से जरूर बढ़ रही है, पर खाद्य आपूर्ति जो है, फूड अवेलेबिलिटी जो है, घट रही है। तो यही बिंदु लिखा हुआ है, किसी प्रजाति की संख्या में वृद्धि जितनी तेजी से होती है, उसके लिए खाद्य संसाधन भी उतनी तेजी से बढ़ते होंगे। यह जानने के लिए हम ग्राफ का प्रयोग करेंगे। सन 1780 के दशक में किसी प्रजाति की जनसंख्या की वृद्धि व उनके खाद्य संसाधनों की मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन का परिणाम ये जो है ग्राफ दिख रहा है। तो इस ग्राफ से आपको एकदम क्लियर हो गया कि खाद्य आपूर्ति जो है निश्चित बनी हुई है, लेकिन जनसंख्या जो है तेजी से बढ़ रही है। तो इसका असर क्या होगा? तो खाद्य संसाधन और जनसंख्या वृद्धि की दर एक समान नहीं होती है, याद रखिएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि जनसंख्या जैसे बढ़ रही है तो भोजन भी उसी तरह से उपलब्ध रहेगा हैबिटेट में। जनसंख्या बढ़ रही है तो भोजन जो है एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध रहेगा, जिससे जो है जीवों की जनसंख्या पर उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सभी को भोजन नहीं मिल पाएगा। इनमें किसके बढ़ने की दर ज़्यादा तेज है, आप देख सकते हो। इनमें किसके बढ़ने की दर ज़्यादा तेज है? तो जनसंख्या के बढ़ने की दर जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, जबकि खाद्य आपूर्ति जो है एक निश्चित बनी हुई है। तो आपको ये, आई होप ये दो ग्राफ आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे जरूरी होगा मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपको इस तरह से डालता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।